बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लोधरा दुनियापुर के इलाका भट्टा कॉलोनी यहाँ पर पेश आता है एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या, जहाँ पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की की मंगनी की तकरीब होती है और उसी रात, सिर्फ एक दिन की खुशी, उसी रात आधी रात को इस घर में दो खून में लथपथ लाशें होती हैं, गला कटी लाशें होती हैं। इस लड़की पर हमला करने वाला कौन निकलता है, इस लड़की के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ, जानने के लिए थोड़ा-सा कहानी के बैकग्राउंड में जाएँगे। सायरा इस बच्ची का नाम है। 22 साल की ये बच्ची है, अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी है। माँ-बाप इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की है। सायरा की एक कज़िन है, उसकी बहनों जैसी कज़िन है, उसकी दोस्त भी है, अपना हर दुख-सुख वो उसके साथ करती है। सायरा और सादिया दोनों शादी से पहले भी एक-दूसरे से बहुत मिलती थी। सादिया की शादी हो जाती है और सायरा की अभी शादी नहीं हुई थी। सादिया की जब शादी हो जाती है तो सायरा अक्सर औकात अपने फारिग औकात में सादिया को मिलने के लिए उसके घर चली जाया करती है। हमारे ज़माने में माएँ कहा करती थी कि शादीशुदा दोस्तों के साथ गैर शादीशुदा दोस्तों की दोस्तियाँ अच्छी नहीं, और अगर हों भी तो अपने घर तक हो तो बेहतर होता है। सादिया के घर से शुरू होने वाली इस कहानी का बड़ा ही खौफनाक अंजाम होता है। सादिया के घर जब सायरा मिलने जाती है तो दोनों दोस्तें देर तक बैठ के बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। सादिया का एक देवर होता है, उसका नाम होता है हुसैन। हुसैन जब भी सायरा इनके घर आती है तो इनके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। कभी आ जाता है कि भाभी कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, कुछ खाने को ले आओ। कभी समोसे लाता है तो कभी कोल्ड ड्रिंक्स लाता है, और दोनों हंसते मुस्कुराते उससे चीज़ें लेती हैं और खाती हैं और आपस में बातें करती हैं। इसी दौरान में आहिस्ता-आहिस्ता सायरा को हुसैन जो है वो पसंद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसका बड़ा ख़्याल रख रहा होता है, उससे उसकी मर्ज़ी पूछ रहा होता है, उसके इर्द-गिर्द मंडला रहा होता है, आँखों ही आँखों में और बातों ही बातों में उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है। ये सब कुछ सायरा, जिसकी अभी तक कोई मंगनी भी नहीं हुई, उसे अच्छा लगने लगता है और आखिरकार सायरा और हुसैन की दोस्ती हो जाती है। अब सायरा जब भी सादिया के घर जाती है, तो सादिया अगर कहीं मसरूफ़ होती है, तो वो हुसैन के साथ बैठकर बातें करने लग जाती है और दोनों की गुफ्तगू तवील से तवील तर होती है। अब कई दफ़ा तो सादिया अगर घर ना भी हो और मसरूफ़ भी हो, तब भी सायरा उसके घर चली जाती और हुसैन के साथ घंटों-घंटों बातें करती। आखिर सायरा ने एक दिन सादिया को बताया कि मुझे हुसैन बहुत पसंद है। हुसैन ने भी सादिया से कहा कि मुझे आपकी कज़न बहुत पसंद है, कोई बात आगे बढ़ाएँ। सादिया बड़ी खुश होती है। सादिया सायरा से कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, दोनों बहनें एक ही घर में होंगी। इस बात पर दोनों एक-दूसरे के गले लगती हैं और खूब हँसती हैं। सायरा अपने घर चली जाती है और सादिया इस मिशन पर लग जाती है कि किसी तरह से वो सायरा को अपने ही घर ले आए, अपनी ही भाभी बना ले। अब सायरा की कज़िन सादिया अपने घरवालों को मनाती है, हुसैन के माँ-बाप को मनाती है और उसके बाद वो सायरा के घर भी आती है और उसके वालिदैन को भी इस रिश्ते के लिए राज़ी करती है। आखिरकार वो मान जाते हैं और हुसैन के घरवाले उनके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। अब ज़ुबानी-ज़ुबानी इनके दरमियान बातचीत चलती है, अभी कोई मंगनी, कोई रस्म नहीं हुई होती। हुसैन के घर वाले कुछ तोहफ़े, तोहफ़, कुछ जोड़े, कुछ चीज़ें लेकर इनके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई तारीख दीजिए जिस पर कि हम कोई मंगनी वग़ैरह करें। सायरा के कोई एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो उसके वालिदैन कहते हैं कि थोड़ा-सा रुक जाइए, उसके बाद हम इसकी मंगनी जो है वो कर देते हैं। अब हुसैन के घर वाले वापस आ जाते हैं और इस इंतज़ार में होते हैं। दूसरी तरफ सादिया के घर में कुछ मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सादिया की और उसके शौहर की लड़ाइयाँ, झगड़े शुरू हो जाते हैं और उसकी बड़ी वजह हुसैन के माँ-बाप यानी कि सादिया के सास-ससुर होते हैं। सादिया की सास उसके ऊपर बहुत सख्तियाँ करना शुरू कर देती है, बात-बात पर उसे बुरा-भला कहना, गालम-गलौच करना, शौहर से लड़ाई करवाना और यहाँ तक कि उनका अंजाम तलाक पर होता है। सादिया अपने घर वापस आ जाती है। अब सादिया और सायरा चूँकि दोनों बहुत अच्छी दोस्तें हैं, सायरा उसके घर जाती है उसका दुःख बाँटने के लिए। तो सादिया उसको वो बातें उस घर की बताती है कि सायरा का दिल भी खराब हो जाता है। सादिया उसको बताती है कि ये इतने बुरे लोग हैं जिन्होंने मेरी तलाक करा दी, ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम इनसे बचो। तो सायरा कहती है कि आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है कि तुम्हारे सामने ही है। पहले फिर इनका सलूक कुछ बेहतर था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरी सास ने मेरे पे जो ज़ुल्म करने शुरू किए और उसके बेटे ने, और यहाँ तक कि उसने फिर हुसैन की भी कुछ ऐसी बातें सायरा को बताई कि सायरा का दिल तो बिल्कुल ही खट्टा हो गया। सायरा उस दिन बड़ी उदास अपने घर वापस आई। उसके माँ-बाप ने वजह पूछी तो उसने कुछ ना बताया। सायरा के माँ-बाप भी अफ़सोस करने सादिया के घर गए क्योंकि रिश्तेदार थे, उनकी भतीजी थी। तो जब वो उधर जाते हैं तो उनके माँ-बाप भी ऐसी-ऐसी बातें उनको बताते हैं कि इनका दिल भी बहुत खट्टा हो जाता है। वो उन्हें कहते हैं कि हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई, आप अपनी बेटी को बचा लीजिए।
ये सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं, घर आते हैं, बेटी से बात करते हैं, तो बेटी भी तायद करती है और कहती है कि सादिया तो बहुत अच्छी है, सादिया को मैं बचपन से जानती हूँ। लेकिन जो बातें उसने मुझे बताई हैं, तो अब मेरा दिल भी बहुत खराब हो गया है। मेरा अब दिल नहीं मानता कि मैं उस घर में शादी करके जाऊँ। उसकी माँ थोड़ी-सी परेशान तो होती है, लेकिन फिर कहती है कि चलो हमने कौन-सी कोई मंगनी की थी, ना ही अभी लोगों को कुछ पता है। बेहतर है कि उनके दिए हुए तोहफ़े भी हम उनको लौटा देते हैं। उसके बाद इसकी वालदा जो है उनको फ़ोन करती हैं, वो इनके घर आते हैं, तो उनको बड़े ही एहतराम के साथ कहते हैं कि चूँकि अब इस घर में एक तलाक भी हो गई है और हमारी रिश्तेदारी है उनके साथ, तो फिर ऐसे में मुनासिब नहीं कि हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर करें। इस बात पर उनके माँ-बाप जो है बड़ा एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि वो उनका नसीब था, यहाँ तो आप ऐसे ना करें। यहाँ पर वो बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं और उनकी चीज़ें लौटा देते हैं। हुसैन को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत गमज़दा भी होता है और गुस्सा भी होता है। सायरा को फ़ोन करता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है, लेकिन सायरा अपनी बात पर डटी रहती है और कहती है कि जिस घर में मेरी बहन के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, वहाँ मेरे साथ कैसे अच्छा सलूक होगा। उसके बाद इन दोनों के दरमियान चंद बातों का तबादला होता है। हुसैन को बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में वो फ़ोन बंद कर देता है। सायरा भी उसके बाद अपना फ़ोन बंद कर देती है और उसकी कॉल अटेंड करना छोड़ देती है। जब भी उसका फ़ोन आता है तो फ़ोन को बिज़ी कर देती है। अब ऐसे में सायरा की दोस्त यानी कि सादिया जब देखती है कज़न, उसकी बहन भी है, सब कुछ है उसका, कि मेरी कज़न ने सिर्फ़ मेरे लिए इस रिश्ते से ना की, तो उसकी नज़र में तो उसकी कदर और भी बढ़ जाती है और वो सायरा के लिए अपने भाई का रिश्ता जो है भिजवाती है। अब सायरा का भाई वक्कास सादिया का भाई वक्कास जो है इसका रिश्ता जब सायरा के घर आता है तो उनके घर वालों को तो सादिया भी बहुत पसंद थी, उसका भाई भी पसंद था और उसके बाद इन दोनों में दोस्ती भी बहुत थी, तो ऐसे में ये रिश्ता उनको बहुत पसंद आता है। सायरा से जब पूछते हैं तो सायरा भी हामी भरती है और कहती है कि जैसे आपकी मर्ज़ी। वक्कास को वो भी बचपन से जानती है, उसे मालूम होता है कि वक्कास एक अच्छा इंसान है और वो अपने माँ-बाप की खुशी में राज़ी हो जाती है। अब वकास और सादिया उनके घर वाले रिश्ता लेकर इनके घर आते हैं और बाकायदा एक रस्म रखी जाती है। शगुन के पैसे उसके हाथ पे रखे जाते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, तारीख तय की जाती है। सायरा ने कुछ अपने दोस्तों को भी बुलाया होता है। इसी दौरान में जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो सायरा के घर फ़ोन आता है। एक फ़ोन आता है, वो फ़ोन हुसैन का होता है। उसने हुसैन का नंबर तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसने किसी और के नंबर से फ़ोन किया। उसने कहा कि मुझे पता लगा है आज तुम्हारी मंगनी हो रही है। अगर तुमने किसी से शादी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे घर वालों को ख़त्म कर दूँगा। सायरा कहती है तुम जो करना चाहते हो करो और मुझे अब फ़ोन ना करना। वो कहता है मेरी धमकी को आसान ना समझना। अगर आज ये मंगनी हो गई तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा। सायरा फ़ोन बंद कर देती है, जाकर सादिया को बताती है। सादिया कहती है कि डरो नहीं, ये सिर्फ़ धमकियाँ ही देते हैं, कर करा कुछ भी नहीं सकते। वो मुतमईन हो जाती है, वहाँ पर मंगनी की तकरीब होती है और उसके बाद सारे खुशी-खुशी अपने घरों को रवाना होते हैं। अब जो इनका घर है लोधरा में जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर रात के वक़्त हवेली में कई दफ़ा सहन में भी चारपाई लगाकर सोया जाता है। उस दिन भी सायरा अपनी नानी के साथ सहन में चारपाई डालकर सोई होती है। इसकी वालिदा अंदर कमरे में होती हैं और इसके वालिद ऊपर छत पर सोए होते हैं। गर्मियों का मौसम है, ऐसा ही कुछ माहौल होता है इन घरों में। अब क्या होता है जनाब के सायरा ने अभी-अभी ही फ़ोन बंद किया था और अभी इसकी आँख नहीं लगी थी। इसने फ़ोन साइड पर रखा, सर पर उसने अपने चादर डाली और आँख बंद की ताकि कहीं सो जाए। नानी उसकी सो रही होती हैं। एकदम से उसे खटाक की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई फलांगा हो दीवार। वो एकदम से चादर थोड़ी-सी सिरकाती है, तो उसे कोई नज़र नहीं आता। तो वो सोचती है कि शायद बिल्ली होगी। ये सोचकर वो चादर दोबारा से अपने चेहरे पर कर लेती है। लेकिन फिर थोड़ी-सी चादर साइड पे करती है तो उसे एक ह्योला नज़र आता है। ह्योला बड़ी तेज़ी से उसकी चारपाई की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर वो एकदम घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ करे वो ह्योला बिल्कुल उसके सर पे पहुँच जाता है और नकाबपोश नौजवान होता है, जिसके हाथ में छुरी होती है और वो उसकी गर्दन पर वार करता है। वो अपना बाजू आगे करती है, उसके बाजू पर छुरी का वार होता है और वो चीखें मारती, उसको धक्का मारती, भागती और भागकर अंदर कमरे में चली जाती है और कुंडी लगा लेती है। वहाँ पर उसकी नानी सोई होती है, वो एकदम से चिल्लाती हैं, "कौन है? कौन है?" तो वो शख्स जो है, नानी का गला काट देता है। इसी अवस्था में इसकी वालदा जो अंदर से चीखों की आवाज़ सुनकर बाहर आती हैं, ये नौजवान उसकी तरफ लपकता है और उनके गले पर भी उसी छुरी से वार करता है। ये आवाज़ें सुनकर ऊपर उनके सोए वालिद जाग जाते हैं, हाथ में डंडा पकड़ते हैं और नीचे कौन है कहते उतरते हैं। वो जैसे देखता है कि इसके वालिद अब नीचे आ रहे हैं और उनके हाथ में भी डंडा है, तो वो तेज़ी से पलटता है और दरवाज़े की कुंडी खोल के बाहर निकल जाता है और भाग जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है पुलिस आती है, पता लगता है मौके पर ही वालिदा और नानी का इंतकाल हो गया, जाँ बहक हो गई और जो लड़की है वो कहती है कि मुझे शक गुज़रा कि ये हुसैन था। हुसैन ने तो मुझे धमकी भी दी थी।
उसके बाद पुलिस आती है, अपना काम करती है और फिर ज़ाहिर-सी बात है मोबाइल के लोकेशन से जब अंदाज़ा होता है तो पता लगता है कि यहाँ पर आने वाला कोई और नहीं बल्कि हुसैन ही था। हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जाते हैं। आखिरकार वो गिरफ्तार हो जाता है। उसके घर वाले इनके पाँव पड़ते हैं कि आप दियत की रकम में इसकी हिस्से की जायदाद ले लें, लेकिन ये कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हुसैन को जब ठीक से डंडे लगाए जाते हैं तो फिर वो आखिर फर-फर बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरा तो इसमें कसूर नहीं था। वो आती थी, मैं उससे मंगनी करना चाहता था, हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मेरी भाभी ने तलाक के बाद उसका दिल जो है मुझसे बुरा कर दिया। उसने मेरी एक बात ना सुनी, मैं उसको मना करता रहा। आखिरकार मैंने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। एक शख्स जो गुस्से में आकर ये कर सकता है तो क्या नहीं कर सकता। एक दोस्त, एक कज़िन के घर से शुरू होने वाली और मुलाकातों की कहानी का इतना दर्दनाक अंजाम लोधरा भट्टा कॉलोनी में हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।